This session, and the topic of this session is polarization in our society. Over to you, sir. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बासित नदीम है और मैं आप लोगों से आज असल में सिर्फ एक बात करने आया हूँ। और अगर मैं इस बात को पूरी तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दिया मैंने, तो मैं खुद तो मेरी अपनी आज की विन हो जाएगी, बट दिस विल टेक ईच वन ऑफ यू वे अहेड इन लाइफ। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है ओरिजिनली, और करंटली मैं भी यूएस में हूँ। प्रोफेशनली सीनियर लीडरशिप में हूँ एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आई रियली वांट टू एक्सप्रेस कि इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला है। तो जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस दैट कि साहिल भाई का जो ये इकोसिस्टम है, it's a very good I feel कि it's elite brains यहाँ पे होते हैं, and it's a privilege for me. All right, so let's start कि पोलराइजेशन होती क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा टेक्निकल डेफिनेशंस में डाल के। मैं खुद थोड़ा बेसिक टाइप का आदमी हूँ, तो मैं जरा आपको बेसिक तरीके से ही समझाऊंगा पोलराइजेशन। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, but I'll try to be as simple as possible about this. Examples बड़ा अच्छा काम करती हैं इस चीज के अंदर। तो बिफोर वी गेट इनटू द एग्जांपल, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पोलराइजेशन जो होती है वो एक रवैया होता है, राइट? इट्स एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो और हमारे माशरे के अंदर जो सबसे ज्यादा आई फील कि सबसे ज्यादा है, जिस जिस एरिया में सबसे ज्यादा है, वो है कि हम लोगों को किस तरीके से गेज करते हैं, जज करते हैं, या लोगों को किस तरीके से लेते हैं। तो मैं उसी को एग्जांपल लेके चलूंगा कि हम लेट्स स्टिक विद द पीपल। जिस तरह मैंने कहा रवैया है ये, राइट? तो रवैये का मतलब ये है कि पोलराइजेशन आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, रिलीजियस लैंडस्केप में भी हो सकती है, प्रोफेशनली भी हो सकती है। सो इट कैन बी इन ऑल डिफरेंट एरियाज, राइट? तो इसलिए मैंने कहा कि इसको सिर्फ स्टिक इसके साथ मत कीजिएगा। मैं पर्सनालिटी की एग्जांपल इसलिए लेके चलूंगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में पोलराइजेशन से है। तो एग्जांपल लेते हैं इमरान खान, जो पीटीआई के लीडर है, राइट? उनके बारे में दो तरह के लोग, राइट? एक वो है कि यार इससे बेहतरीन आदमी कोई नहीं है, ठीक है, और ये सब मतलब ये इससे ये जो बोलेगा बिल्कुल सही बोलेगा, ये दिन को दिन बोले रात को रात बोले, हम मानेंगे इसको। एक ये ओपिनियन। दूसरी साइड ये है कि यार इससे घटिया आदमी कोई नहीं, ठीक है। तो ये इसके अलावा, और मैं मेजॉरिटी, अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी इसके अलावा आपको कोई ओपिनियन नहीं मिलेगा इमरान खान का, ठीक है। दो यही और ये बिल्कुल समझ ले बिल्कुल बेसिक है पोलराइजेशन समझने के लिए। दिस इज व्हाट पोलराइजेशन इज प्रीटी मच, ठीक है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल फ्रॉम दिस जो डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें मैं ये इंस्टिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब अपने दिमाग के अंदर एक स्केल क्रिएट करें, ठीक है। और वो स्केल होना चाहिए, वो स्केल हो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। अब जो मैंने आपको इमरान खान की मिसाल दी, इमरान खान को या तो 0 पे रखा हुआ है या 100 पे रखा हुआ है। अब द थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि भाई 0 और 100 के बीच में 1 से लेके 99 तक भी नंबर्स हैं, यहाँ पे भी हो सकता है अगला, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो या 100 ही हो, ठीक है ना। तो अब ये स्केल जो आप अपने दिमाग में क्रिएट करें, इसको स्टार्ट करें 0 से और 100 से। अब जाहिर है कि अगला सवाल ये होगा, भाई 100 पे किसको रखना है और 0 पे किसको रखना है, राइट? तो भाई देखें, 100 के ऊपर
अच्छा, अगेन ये जो स्केल है ये मैंने समझ लें कि मैंने खुद क्रिएट किया है। आई एम प्रीटी श्योर आप वैसे गूगल वगैरह भी करके चेक कीजिएगा। दिस इज नॉट आउट देयर, लाइक इट्स नॉट लाइक सेंट कोई किसी ने कोई मतलब ये कोई इट्स नॉट अवेलेबल आउट देयर, ठीक है। ये दिस इज व्हाट आई हैव कम अप विद। तो अब 100 पे कौन होना चाहिए, राइट? मैं अगेन थोड़ी सी मिसाल इस तरह से दे के समझाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। थोड़ी सी एक्सट्रीम मिसाल शायद लगे आपको दोनों तरफ में, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली द एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम कहलाता है, 0 से लेके 100 के बीच में ये पूरा एक स्पेक्ट्रम। अब 100 पे वो होना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल जून जून जो सबसे गर्म महीना होता है साल का, धूप पड़ रही हो, ठीक है, सूरज पूरे उससे पूरे अपनी पावर से आपके ऊपर झलक रहा है, और वो आपको बोले यार रात हो रही है, बड़ा बड़ा अंधेरा, रात हो रही है, बड़ा अंधेरा हो रहा है, तो उस वक्त से आपके लिए दिन और रात की डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए। अंधेरा और रोशनी की डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए। सिर्फ उस इस लेवल के आदमी को आप 100 पे रख सकते हैं। अब हम एज मुस्लिम्स खुद सोच सकते हैं कि इस लेवल का अब उस यानी कि उसके बाद से अब रात होगी तो आप बोलेंगे यार दिन हो गया, और अंधेरा हो रहा होगा तो या बोलेंगे यार रोशनी हो गई है। ठीक है, आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएंगी, दिन और रात की और अंधेरा और रोशनी की, राइट। वो किसके लिए होगा? हमारे लिए एज मुस्लिम्स। जाहिर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे लिए इस लेवल पे कोई हो ही नहीं सकता, राइट। तो 100 के ऊपर आपके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख लिया हमने, राइट। अब इससे आपको एक और चीज जो अभी मैं 0 की तरफ भी जाता हूँ, बट इससे एक जो दूसरी बात आपको समझ आएगी वो ये आएगी कि यार अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल ये हमारा साहिल भाई का इकोसिस्टम है, राइट। अब साहिल भाई को अच्छा यार मैं हुजूर पाक के कितने करीब रख सकता हूँ? 95 पे नहीं, 90 पे नहीं, 85 पे नहीं, समझ रहे हैं? दिस विल गिव यू अ बेटर व्यू के यार अच्छा मैं कितना कहाँ पे अब लोगों को प्लेस करना शुरू करूँ इसके बाद, ठीक है। जिससे आप बहुत अग्री करते हैं, जो आपके समझ लें जो आपके लिए डार्लिंग है, राइट, उसको अब आप करेंगे यार अच्छा मैं 80 पे रखूं, 80 इज अ गुड गुड स्पॉट। अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे एक्सट्रीम पे, 100 0 के ऊपर। अब 0 के ऊपर कौन हो सकता है, राइट? अगेन we're staying इन द क्या कह सकते हैं कि आप हम जो है अभी क्रिएशंस की, अगेन जिस तरह मैंने कहा ना मिसाल में अभी पर्सनैलिटीज को लेके चल रहा हूँ, तो हम अभी क्रिएशन 0 पे ऐसा इंसान कोई होना चाहिए जिसको आप कहें यार इससे घटिया या इंसान या चीज होनी चाहिए, इससे घटिया, इससे बेकार, इससे इस मतलब ये जिंदा ही ना रहे तो बेहतर है। समझ रहे हैं? अब ऐसा कौन हो सकता है? ये अगेन स्पेक्ट्रम की दूसरी एक्सट्रीम पे हम 0 पे हैं। मेरे ओपिनियन में शैतान हो सकता है, राइट। ठीक है, दज्जाल हो सकता है, किसी ने कहा नतन्याहू हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ऐसा इंसान। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखिएगा, देखें अब ये कहना बड़ा आसान है यार इस बंदे को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, राइट। बट आप प्रैक्टिकली अपने बारे में भी सोचिएगा। आप लोग मतलब कि आपकी बुरी से बुरी दुश्मनी भी किसी के साथ हो ना, बट बुरी से बुरी दुश्मनी भी आप लोगों की किसी के साथ हो ना, लेकिन जब एक्चुअली वो उसकी डेथ हो जाए या वो मर जाए ना अगला, तो आप भी एक सेकंड के लिए हिल जाते हो कि भाई यार मतलब बुरा तो बहुत लगता था, मुझे दुश्मनी तो मेरी थी, लेकिन शिट यार मर गया यार। समझ रहे हैं? तो ये भी एक चीज दिमाग में रखिए कि 0 पे प्लेस करने के लिए यू हैव टू बी लाइक इस चीज के ऊपर आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। तो जिस तरह मैंने मिसालें दी, शैतान हो गया, दज्जाल हो गया, किसी ने कहा नतन्याहू हो गया, या इस तरह के लोग हो गए, ठीक है, याजूज माजूज हो गए, या इस तरह की लोग, अब ये 0 पे हो गए, ठीक है। अब मैंने जिस तरह अब जैसे मैंने बात की कि स्पेक्ट्रम है 1 से लेकर 99 के बीच में, ठीक है। अब 1 से 99 में आपने लोगों को प्लेस करना है अपने दिमाग में, ठीक है, कि भाई अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे अ, शहजाद गयास की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अम, जो लोग मेरे यूट्यूब कंटेंट से फेमिलियर हैं, वो जो है वो होंगे कि मैं काफी ज्यादा मेरा इख्तिलाफ है शहजाद गयास के साथ, राइट। लेकिन आप यकीन करें कि वो 0 के करीब भी नहीं है मेरे, ठीक है।
मेरे लिए मोस्ट प्रोबेबली स्केल के अंदर वो होगा 30 पे होगा, 30-35 पे, 20 पे होगा प्रोबेबली, समझ रहे हैं? इसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा साहिल अदीम, ये इकोसिस्टम जैसे साहिल अदीम का आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री और अंडरस्टैंड हिज फिलॉसफी, तो आप उनको प्रोबेबली प्लेस करेंगे 70 पे, 75 पे, 80 पे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, ठीक है, उसको बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे डिसएग्री करते हैं, बट अगेन आई गेस आपको ये पर्सपेक्टिव या ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अब कि हमने लोगों को जीरो पे किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ खड़ा करना है या 100 के पास भी किस कैरेक्टर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब अगला सवाल ये बनता है कि यार हम स्पेशली जब अब अगेन वी स्टिल विद द पर्सनालिटी एग्जांपल, कि यार हम किन मतलब कैरेक्टरिस्ट या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि हम किसी को इस स्केल के ऊपर कहीं पे पुट करें, राइट? क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए एसेंशियली, राइट? पैरामीटर्स पे मैं आप लोगों को वापस लेके जाऊंगा। जैसे साहिल भाई भी ये बात करते हैं और हमारा दीन हमें ये बताता है कि 4 पैरामीटर्स हैं, राइट? 4 पैरामीटर्स हैं। अगर कोई इंसान आपको मॉरली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और आपके आईक्यू, जनरल आईक्यू, रिलीजियस आईक्यू, जनरल सब सारा आईक्यू, इन 4 चीजों के ऊपर आपको अगर वैल्यू एडिशन दे रहा है, आपको लेके आ रहा है, आपको बेहतर कर रहा है, तो आप उसको या तो इन चारों के ऊपर या इन चारों में से किसी एक के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर या चारों के ऊपर, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इन चारों में से किसी चीज के ऊपर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली आप उनको अपने इस स्केल के ऊपर पुट जहां पे भी आप मुनासिब समझें उसको वहां पे पुट करें। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी शहजाद गयास की, पहले मैंने आपको मिसाल दी, राइट? शहजाद गयास सख्त इख्तलाफात के बावजूद अगर आप उसका कंटेंट देखें, उसने हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, एडोल्फ हिटलर और ये सारे जो हैं, बहुत सारे लोग पूछें शहजाद गयास कौन है यार, ये द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एक यूट्यूबर है ये, और ये बेसिकली साहिल अदीम के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। एंड लेकिन मेरा इख्तिलाफ बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि भाई आप अपनी एजम्पशंस के ऊपर चीज़ों को चीज़ों को आप जज मत, मतलब अपनी अजम्पशंस के ऊपर, आप फैक्ट्स के ऊपर आप अपने जजमेंट्स पास करें, अजम्पशंस के ऊपर आप जजमेंट्स ना पास किया है। एनीवे, द पॉइंट इज कि जिस तरह मैंने कहा कि ये 4 जो पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर अगर आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है, एब्सोल्युटली आप उसको लें एंड अकॉर्डिंगली आप उसको प्लेस करें। जिस तरह मैंने शहजाद गयास की एग्जांपल दी, हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, ही ही ब्रिंग्स वैल्यू, राइट? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एग्जांपल ले लें, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू के लोगों को जो है वो पुराने पुराने तरीकों से, या जो जिसको कह सकते हैं कि दकियानूसी जिसको कहते हैं, उन उनमें से उसको निकाल के भाई आपको, तो तो बेसिकली अगेन द पॉइंट इज कि आपने अम, इन पैरामीटर्स के अराउंड रह के देखना है चीजों को कि भाई ये जो सर्टेन इंसान है। अब अच्छा, अगेन दिस इज नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, अगर आपके रिलीजन के अंदर हो गए ये लोग, हो गए पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान हो गए, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, अगेन जिस तरह मैंने कहा कि दिस दिस गो पर्सनली, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, कजन, सारे ये हो गए, प्रोफेशनली आपकी जो जितने कलीग्स हैं, बॉसेस हैं, दिस गोज एवरीवेयर, दिस स्प्रेड्स आउट। इसको आप एक्सट्रापोलेट करते जाएं और इसको आप अपनी हर जगह पे इन चीजों के ऊपर आप इनको इनको जो है वो अपने लिए आप समझें इस चीज को, ठीक है? तो तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, अच्छा, इसके अंदर जो शख्सियत परस्ती, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है शख्सियत परस्ती का, ये हमारे माशरे के अंदर इज जस्ट रिडिकुलसली कॉमन, ठीक है? और ये भी इसी के अंदर ही आ जाता है।
अब शख्सियत परस्ती में भी आपको अगेन जिस तरह मैंने कहा वो जो 4 पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर रखते हुए एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार किसी को भी आप 100 या 0 पे मत खड़ा करें, ठीक है। अगर आपको एक आदमी नहीं अच्छा लगता तो भाई उसको आप, ठीक है, आप देखो अगेन उस पैरामीटर्स के ऊपर जज करो कि यार ये कोई वैल्यू मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा मैं इसको 20 पे प्लेस कर देता हूँ, 40 पे कर देता हूँ, 60 पे, 70, 80, there's a huge spectrum between 0 and 100। अच्छा एक बड़ी मजे की एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव तो कमेंट्स वगैरह आते ही रहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को बात ही नहीं समझ आती, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट होते हैं कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, कमेंट्स के अंदर लोग कहते हैं यार कहना क्या चाह रहे हो तुम। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि यार अच्छा ये क्यों, इसको क्यों नहीं समझ आ रही बात, इस बंदे को या बंदी को, जो भी कमेंट कर रहा है इसको समझ क्यों नहीं आ रही। तो आई केम डाउन टू दिस कि यार अच्छा इसको इसलिए नहीं समझ आ रही बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो है शहजाद गयास के ऊपर, राइट, या किसी भी सर्टेन यूट्यूबर के ऊपर मेरी वीडियो है, ठीक है, और मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो मैं वो अल्फाज जो कि पोलराइजेशन के टिपिकल अल्फाज होते हैं मैं उनको नहीं इस्तेमाल करता कि यार ये घटिया आदमी है, बेकार आदमी है, इसकी शक्ल भी मत देखो, ये मत करो, मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज करता, ठीक है। जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में वो रजिस्टर ही नहीं होती बात, इसी वजह से कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है ये घटिया वटिया तो बोल नहीं रहा किसी को, तो हम इसको हम क्या हमें समझ ही नहीं आ पा रही है बोलना क्या चाह रहा है। सो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि किस लेवल, मतलब हमारे माशरे में पोलराइजेशन किस लेवल की है कि लोगों को अब रजिस्टर ही नहीं होती बात। लोग कहते हैं कि यार जब तक ये घटिया वटिया टाइप के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेगा जब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं एक सर्टेन अगर किसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उसको एक सर्टेन स्पेसिफिक चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो लोगों को नहीं समझ आता। लोग कहते हैं यार हमें बताओ ये बेकार आदमी है कि या बहुत जबरदस्त आदमी है, बस ये बताओ हमें, हमें बाकी मत बताओ कि यार ये है तो बहुत अच्छा आदमी लेकिन यहाँ पे इसने गलती कर दी, लेकिन वहां पे या ये है ये बिल्कुल बेकार आदमी लेकिन यार इसकी ये बात सही है, बोथ वेज। सो सो या सो दिस इज व्हाट आई फील पोलराइजेशन, और ये हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस है जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा एज अ मुस्लिम। देखें दीन के अंदर भी मियाना रवि का जो हुक्म है वो एग्जैक्टली यही है, ठीक है। मियाना रवि का मतलब ये नहीं सबको 50 पे रखना है, मियाना रवि का मतलब है कि भाई एक बैलेंस तरीके से आपने मामलात को देखना है, लेना है, समझना है, और किसी को भी आपने जो है वो कत्ल के फतवे नहीं निकालने या किसी को भी आपने जो है वो 100 पे नहीं बिठाना। सो सो या सो दैट इज इट प्रीटी मच। और we can open up for Q&A pretty soon। ओके सो एवरीवन, Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं कि आप सबके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर हो रहा है चैट्स में, तो काइंडली उसको भी फिल कर दें ताकि आपकी सजेशंस हम तक पहुंच सकें। ओके, जो पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। अहमद, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ और आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा था, रेलिवेंट बात की आपने। लेकिन सर ये है कि मैं काफ़ी टाइम से साहिल भाई को फॉलो कर रहा हूँ, साहिल अदीम साहब को फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया। तो सर एक्चुअली मेरा जो बेसिक थीम है ना वो ये है, आज की डिस्कशन का बेसिकली मेरा क्वेश्चन था कि हम अपने आप को एम्पावरमेंट किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली ग्रास रूट से मैं बात कर रहा हूँ कि एक लड़का है जिसकी उम्र 22-20 साल है और वो मोटिवेट हुआ है दीन से, आप लोगों की बातों से उसको पता चला है, एक डायरेक्शन मिली है। अब वो उस ग्राट रूस को यानी कि फाइनेंशियल चीज़ों को किस तरह सेटलमेंट करे कि इस मिशन पे वो जा सके, तैयार हो जाए फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, विद द शॉर्ट टाइम, इन द पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम। तो ये सर मेरा आज का क्वेश्चन है। क्या आपका आपका नाम क्या था?
अहमद सर, लाहौर से। अहमद। यार अहमद भाई, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। एंड अगेन दिस इज ये कोई मतलब मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। जी इसके सर, लिए जिस तरह ज़रूर। आपने बताया कि मैं आप सुन रहे हैं, साहिल भाई को भी सुन रहे हैं और लोगों को भी सुने। बॉटम लाइन वही है, जिस तरह मैंने आपको अभी इस वीडियो में भी बात की, कि जो 4 पैरामीटर्स है ना, इसके ऊपर जब तक फोकस नहीं होगा, ठीक है, जब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट के लोगों को कुछ क्लैरिटी मिले कि यार डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन यही है कि अपने आप को अगर आपने फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करना है, तो वो भी आपको अल्लाह ताला को सेंटर करके ये सारी, अपने को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना, अपना आईक्यू बेहतर करना, अपने मॉरल वैल्यू, मोरालिटी का आपको भी पता होगा, आप लाहौर में पाकिस्तान में रहते हैं आप। मोरालिटी इज अ मेजर इशू इन पाकिस्तान, मेजर इशू। लोगों के एथिक्स, लोगों के अखलाकियात तबाह हैं, ठीक है। जनरली अगेन मैं मैं जो है वो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत तरीके के लोग भी हैं, बट जनरली तो अगेन टू टू सम इट, मतलब इसको मैं क्रक्स के अंदर, छोटे जवाब के अंदर यही है कि जो 4 पॉइंटर्स हैं, आई गेस इसके ऊपर फोकस करना हमारे पहला इस वक्त काम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदिया, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। कुछ काम। मेरा मैंने आपकी बात सुनी। स्टार्ट में मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी क्योंकि लेट ज्वाइन किया था। आप शायद ये कह रहे थे कि इमरान खान या नवाज शरीफ या ये जो लोग हैं, इनकी कुछ अच्छी बातें भी हमें बिल्कुल जीरो पे नहीं उनको कर देना चाहिए, उनकी अच्छी बातें भी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पर्सनैलिटीज में जो उनके अच्छे पॉइंट हैं उनको फॉलो करें, लेकिन नेगेटिव जो है उनको आप इग्नोर करें, आप बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई ना करें। तो मेरा ये सवाल है कि हमारा स्टेंसिल तो सिर्फ एक होना चाहिए ना, तागूत वर्सेस अल्लाह। ठीक है। तो अब अगर आप इमरान खान और इनकी बात करते हैं तो ये ठीक है, अच्छी बातें हैं इनकी, लेकिन इनका स्टेंसिल जो है ना वो तागूत है। हमें इमरान खान से या किसी पर्सन से या साहिल अदीम से या किसी से कुछ नहीं लेना। हमें ये देखना है कि वो किस स्टेंसिल पे हमें बता रहे हैं कुछ। तो हम अगर थोड़ा सा इमरान खान को अच्छा लेंगे तो हम थोड़े से इमरान खान बन जाएंगे, थोड़ा सा नवाज शरीफ को अच्छा लेंगे थोड़े से नवाज शरीफ बन जाएंगे, थोड़ा सा साहिल अदीम को अच्छा लेंगे थोड़ा सा वो बन जाएंगे। हम मोहम्मद नहीं बनेंगे। तो उसके लिए तो दो ही हम्म। स्टेंसिल्स है ना, कि ताऊत हो या फिर अल्लाह हो। तो मैं इस चीज हम्म। पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मुझे ये कोई कहता है ना कि आप इन जो जो भी ये तागूती हैं आप इनकी अच्छी बातें फॉलो करें। कैसे करें हम, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अल्लाह के ऑपोजिट एक जो मैट्रिक्स है उसके उस पे खड़े हैं। तो हम क्यों उनकी अच्छी बातें भी लें? हमारे सामने जब मोहम्मद है तो हम क्यों इन लोगों से अच्छी बातें लें? बस मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, थैंक बड़ा यू। अच्छा सवाल है आपका ये। एंड अच्छा, अच्छा, ये जो आपने इस तरह बोला ना कि ये तागूती हैं, ठीक है, ये तागूती, यही वो जो आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन का। देखें, कोई भी जैसे आपने आपने बोला कि यार हमें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना है, पहचानना है, उनको फॉलो करना है और उनकी तमाम सुन्नत हमने कायम करनी है। इसीलिए मैंने उन 4 पॉइंटर्स जो साहिल भाई ने भी वो किए हैं, कि आपको आपको ये देखना, आपको जो स्टेंसिल होना चाहिए ना, वो 4 पॉइंटर्स होने चाहिए कि यार ये चार जो ये जो चीजें हैं, कि ये मुझे, अगर मैं साहिल अदीम को सुन रही हूँ, तो यार ये मुझे हुजूर पाक के करीब लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। ठीक है। इमरान खान क्या मुझे एज अ मुस्लिम पॉलिटिकली हमें उधर लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट वाज, कि आप किसी को भी जीरो से इसलिए ना मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम रह रहे हैं दुनिया में, और दुनिया है बकदरे एफर्ट। ठीक है। दुनिया के अंदर आप किसी को भी चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, साहिल अदीम हो, इंजीनियर मोहम्मद अली हो, कोई भी हो, वो पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, आपने किसी को भी उस पेडेस्टल पे खड़ा ही नहीं करना है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यार ये मुझे इन 4 वैल्यूज में से कुछ दे रहा है, तो मैं सुनती हूँ, सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। दैट्स इट। इसका बस इतना काम था, इसने मुझे वैल्यू दी, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स इट।
अल्टीमेटली वही है कि जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की तरफ मुझे कौन पुश कर रहा है. So that is exactly what I'm trying to say here as well. मोहम्मद हारिस, प्लीज अनम्यूट योर माइक. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. अच्छा, आज का टॉपिक था पोलराइजेशन के बारे में, जिसमें आप ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से पोलराइजेशन को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें जो आपने ये रैंकिंग वाला तरीक़ाकार यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे ख़्याल में मतलब ये सही नहीं है। मैं उसका आपको रीज़न बताऊँगा कि अभी मेरी लाइफ में भी मैं काफ़ी लोगों को सुनता हूँ, कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं। कोई भी बंदा ना 100% ठीक होता है, ना 100% गलत होता है। सब लोगों में खैर भी होती है, शर भी होता है। तो अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ कि इस बंदे का रैंक कितना है, वो बंदा इससे ऊपर है रैंक में, ये 90 पे है, 91 पे कौन है, 95 पे कौन है। एक तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा, दूसरा अगेन ये जो थिंकिंग है ना लोगों को रैंक करने वाली, ये मज़ीद पोलराइज़ेशन में लेके आएगी। एंड पे आपने ये नोट तो ऐड किया कि आप किसी को भी 0 पे ना रखें, किसी को भी 100 में ना रखें। लेकिन जब वो लोगों ने रैंकिंग शुरू करनी है, तो जब बंदा इमोशनल हो जाता है, रैंक करता है, तो ज़ाहिर है जिसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होगी, उसको अगेन आप पोलराइज़ेशन में लेके जाएँगे। और इस्लामिकली भी इस तरीके से लोगों को जज करना, उनकी रैंकिंग करना, वो ठीक अमल नहीं है। पॉइंट इज़ कि ठीक आप है. जिस बंदे को सुनते हैं, उसमें जो अच्छी बात है, वो आप एक्सेप्ट कर लें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उससे फ़ायदा उठाएँ। और जो बुरी बात है उसको आप इग्नोर कर दें, या अगर आपको लगता है कि वो पब्लिक में फैल रही है, तो लोगों को अवेयर कर दें कि ये बात गलत है, इससे बच के रहें। तो हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए, ना के बजाय इसमें हम ये सोचने लग जाएँ कि इस बंदे का कितना रैंक है, फलाँ बंदा इससे ऊपर है या नीचे है। इसमें फिर जो हमारा रैंक है वो तो हम नहीं देखेंगे, हम लोगों को सोचते रहेंगे कौन बंदा किस रैंक पे खड़ा है। हमारे अपने रैंक का क्या, और एनर्जी भी वेस्ट होगी, और इस्लामिकली भी ये माइंडसेट ठीक नहीं है। मतलब इन शॉर्ट जो आप पोलराइज़ेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इस माइंडसेट के साथ या इस अप्रोच के साथ वो पोलराइज़ेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके. चले, मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करता हूँ. अगर ये चीज जो आपने जो बोली ये बात देखें. जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो ऑलरेडी रैंक तो कर रही है. ठीक है, वो रैंक 0 और 100 तो है वहां पे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस के भाई 0 और 100 के बीच में भी बहुत सारा, ये कोई रैंकिंग कोई वो नहीं है कि आपने यार कोई चार्ट बना के उसके ऊपर लिखना. ये एक आपका मेंटल, जिस तरह मैं शुरू में ही बात बोली कि अपना मेंटल स्केल क्रिएट करें. आपने जो बोला कि रैंकिंग लोग जो है वो देना टाइम वेस्ट होगा, ये होगा. लोग ऑलरेडी रैंकिंग करते हैं, ये लाशऊरी तौर पे करते हैं लोग. ठीक है, लोग लाशऊरी तौर पे लोगों को 0 पे भी रखा होता है, 100 पे रखा होता है. मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप 0 और 100 के बीच में जो 1 से लेके 99 तक का जो पूरा स्केल है ना, और ये कोई जज नहीं कर रहे आप किसी को. ये अगेन देखें, आज मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल कि आप किसी सर्टेन इंसान के साथ कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं. ठीक है, तो आपके दिमाग में वो ऑलरेडी 0 पे है. मैं आपको ये बात समझाने की मैं इस चीज के अंदर कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार हर कोई 0 पे नहीं होता खाली. ठीक है, हाँ हो सकता है आप शदीद इख्तलाफ रखते हो किसी के साथ, बट आप अपने दिमाग का, ये जो दिमाग का स्केल है, इससे आप ये डिसाइड करेंगे कि यार मैंने इसको 0 पे रखना है, इसको 10 पे रखना है, इसको 20 पे रखना है, और मैंने फिर अकॉर्डिंगली इसके साथ चलना है. अगर मैं हर किसी को 0 पे रख के, और वो जो हर किसी को 0 100 पे रख के ना एटीट्यूड हो जाता है कि यार इसका तो नाम ही आएगा तो मैंने देखना ही नहीं इसकी तरफ, या यार ये जो बोलेगा ये बिल्कुल सही बोले. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. अगर आप किसी को रखोगे दिमाग में कि यार ये 20 पे है, 30 पे है, अच्छा चलो मैं जरा सा सुनता भी हूँ क्या कह रहा है, अच्छा हाँ यार वैसे फजूली बात करता है ये, लेकिन चलो फिर भी सुन लेते. समझ रहे हैं बात को. पॉइंट ये नहीं है कि जो है आपने कोई बैठ के इसके ऊपर टाइम, मतलब कोई बैठ के आपने जज करना है लोगों को. जज नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों को प्लेस कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर. तो जो अभी करंटली लोग दिमाग में प्लेस करते हैं, वो सिर्फ करते हैं कि यार ये आदमी या तो फारिग है, या ये आदमी इससे बेहतरीन कोई नहीं. ये चल रहा है अभी माशरे में. दैट्स व्हाट द पॉइंट. आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया उसके. ओके नीना, आई एम अनम्यूटिंग यू. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बासित भाई? वालेकुम सलाम.
जी, आपकी हाँ, वीडियोस के नीचे मेरे तो अक्सर ही तबसरे होते हैं हर वीडियो के नीचे। तो मैं ना अच्छा। आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मेरा भाई जो है ना वो असल में उसकी वजह से मैं इन लोगों को सुनना शुरू हुई। साहिल भाई हो गए, अली भाई, इमरान नजर हुसैन, ये सारे। लेकिन अब ना मैंने उसमें ये चेंज देखा है। कहता है कि इन लोगों ने बहुत वैल्यू एडिशन की है, लेकिन मेरा दिल उचाट हो गया क्योंकि ये लोग पोलराइजेशन की वजह बन रहे हैं। मैंने उसे कहा नहीं, कहता नहीं ऐसा है, इनकी वजह से बहुत सोसाइटी में पोलराइजेशन हो गई है, और ये जो आपस के फड्डे हैं ना, इनसे मेरा दिल उचाट हो गया, किसी को नहीं देखता। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा हो जाता है, जैसे आप कह रहे हैं, ये पीछे एक भाई ने बात की कि सोसाइटी में बताएं कि भाई इस बंदे ने ये गलत बात की है। जब आप मीडिया पे एक दूसरे पे ऐसे चढ़ते हैं ना, तो एक तो ऑडियंस हर्ट होती है। इसका बेहतर तरीका ये नहीं कि एक दूसरे से फोन पे बात कर ली जाए और कोई बात नहीं अच्छी लग रही तो उसे मना कर दे, या क्लैरिफिकेशन ले लें, या आपस में सिटिंग कर ली जाए, अनलेस के बंदा कैमरा ले और एक दूसरे पे चढ़ जाए। ये चीज हर्ट करती है। तो इसका क्या हल है, और वाकई क्या ऐसा है इन लोगों की वजह से पोलराइजेशन हो रही है, और बहुत लोगों का दिल उजाट भी हुआ है। हालांकि मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ, मेरा ज़हन यही है कि हर एक से हैर लो, शर को छोड़ दो। लेकिन उसका टेक ये है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ऐसा है भी। और इसी वजह से मैंने आज ये टॉपिक, बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में मैं आज बात कर सकता था, लेकिन पोलराइजेशन एक ऐसा इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर जो जिसकी वजह से अगेन, और इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता, जो भी खुदा खौफी रखने वाले लोग हैं इनमें, वो कोई भी नहीं चाहता कि उनको जो है वो जो उनको सुनने वाले हैं वो पोलराइजेशन का शिकार हो। आई एम प्रीटी श्योर, मतलब ये इसमें कोई शक की बात ही नहीं है जो खुदा खौफी रखने वाले हैं। कैन आपकी जो बात है, जहाँ तक इख्तिलाफ की बात है, कि देखें, ये बात भी आपकी ठीक है कि उसमें लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। अगर आप वीडियो पे आके एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं, इससे कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं। अगेन इसीलिए मैंने वो 4 पैरामीटर्स की भी बात की कि इवन अगर कहीं पे आप ये देखें कि भाई कोई भी इंसान है, मतलब जिसको आप फॉलो करते हैं, लेकिन अगर उसकी किसी वीडियो में आपको ये 4 चीज़ों की वैल्यू एडिशन नहीं मिल रही, आप आगे बढ़ें। और अगेन जिस अभी पिछले पिछले जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उन उन उनकी उन्हीं की बात को आगे लेके कि भाई एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो टारगेट है वो अल्लाह ताला और उसके उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तक हमें कौन कौन पुश कर रहा है, वो सुन के चलने वाली बात है बस। तो ये जो मैंने टॉपिक भी चूज किया था, ये इसी वजह से ही किया था कि ऐसा है बिल्कुल कि हाँ, लोग पोलराइज हो जाते हैं, बट ये एक पूरा सोसाइटी का इशू है, सोसाइटी के अंदर ही एक वायरस है जिसको मैं बैटल करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अपने छोटी सी एफर्ट से। ओके खलील, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम बस। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आपने जैसे बताया कि ये जो है ना हमारे दिमाग में लाशऊरी तौर पर होता है कि जो हम ना किसी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कुछ लोग को हमने पहले से बातें सुनते सुनते जब पता चलता है कि हाँ यार ये तो वाकई ऐसे है, तो मज़ीद जो है ना वो जब उसमें डेप्थ में जाते हैं तो जब वो चीज़ें वाज़े होती हैं कि ये तो वाकई में गलत है, तो वो उसको हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं या होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना हमारी फितरत में है तो कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना कि जिनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना लाजमी होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें, या शायद आप मेरा सवाल समझ रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं अक्सर कमेंट करता रहता हूँ आपकी वीडियोस के नीचे, एक दो मैंने किए हैं, उसके बाद मैंने नहीं किए क्योंकि वो आपने माने नहीं थे। मैं कह रहा था कि आप म्यूज़िक एक लगाते हैं, उसका थोड़ा सा एक अल्टरनेटिव अगर मिल जाए तो लगा लें, वरना मर्जी आपकी, हम क्या कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। था यार, आपका जो सवाल था कि लाजमी तौर पे किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करने वाली जो आपने बोला कि यार करना तो पड़ेगा, आप बिल्कुल करें, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप ना करें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको एक वो दिया ना, एक समझ लें यार्ड स्टिक, आपको एक दिया कि भाई
इस तरह का इंसान, मतलब आप करें बिल्कुल जिसको चाहें आप, अगर आप समझते हैं कि एक सर्टेन किसी को आप चाहते हैं कि यार मैं इसको इसको बिल्कुल मेरे हिसाब से फारेग है, इसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए इस तरह का इंसान, ठीक है। अगर इस लेवल पे आपको कोई बुरा लगता है और उसके मरने उसके फॉर एग्जाम्पल मरने की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ बिकॉज जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि यार अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, अच्छी अच्छी दुश्मनियों के बीच में भी लोग कहते हैं कि अबे यार दुश्मनी अपनी जगह है लेकिन यार मर गया, सही है ना, तो वो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप किसी को इतने आसानी से जीरो पे बिठा, जिस तरह मैंने कहा शैतान शैतान जो है वो जीरो पे, इब्लीस जीरो पे होना चाहिए, ठीक है। दज्जाल जीरो पे होना चाहिए। अब आपको लगता है कि यार ये आदमी इतना फारिग है कि ये दज्जाल के बराबर है या शैतान के बराबर है, तो बिठाएं जीरो पे। मैं ये तो आपका अपना अपना है, इट्स सब्जेक्टिव, आपका अपना स्केल है, आप उसको बिठा लें जीरो पे अगर आप समझते हैं। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी खौफ खुदा रखने वाला इंसान दो दफा सोचेगा कि यार अच्छा क्या ये वाकई मेरे लिए इसकी वैल्यू ये है। थैंक यू। नेक्स्ट। हेमन प्लीज अनम्यूट। हेमन आपको आवाज आ रही है? Assalamu alaikum. Is I am audible? जी वालेकुम सलाम जी, अपना क्वेश्चन पूछें। Okay. Assalamu alaikum, sir. सर मेरा क्वेश्चन सर वो मेरा माइंड कन्फ्यूजन के मतलब है, मतलब आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दैट सर। जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस हम इरा में रह रहे हैं, लाइक इसमें दो माइंड सेट हैं। एक जो है अगर देखा जाए तो वो ये है कि वो कहते हैं कि बस अपने अपना वो क्या कहते होते हैं दस के नफ्स कर लेना है आपको सिस्टम के, लाइक जैसे साहिल अदीम सर कहते हैं, मतलब जैसे मैंने मौलाना मदूदी को पढ़ना शुरू किया और सैयद कुतुब, डॉक्टर इशरात, तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ यही है कि आपने सिस्टम बिल्डअप करना है, जो आप अपने लिए करते हैं वो ऐसा जितना मैटर नहीं करता। जो वो दूसरा माइंड सेट है वो ये है कि आप सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम की तब्लीग कर सकते हैं। तो सर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, लाइक आई एम नॉट मैच्योर इनफ, आई एम जस्ट इन माई 20s। तो सर लेकिन एज अ फ्यूचर मदर अगर हमें एज अ यानी कि एक होल नेशन की जो है वो साइकी बिल्डअप करनी होती है, तो सर विच वन कुड बी द बेस्ट, कि हम किस थॉट पे उनकी जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं कि क्या चीज बेस्ट है। हालांकि दोनों के जो दलाइल हैं वो तो कुरान हदीस के मुतालिक हैं। दैट वाज माय क्वेश्चन। वैसे आपने ये अपने आप औलाद के हिसाब से पूछ रही हैं? ये सर एज अ फीमेल, मतलब जो पूरी नेशन की जो थिंकिंग होती है वो तो आई आई थिंक सो दैट कि वो प्रोबेबली मदर के ऊपर होती है। तो मैं हम्म। इसमें कंफ्यूज कि अगर फ्यूचर में हम अब किसी बच्चे की साइकी बिल्डअप कर रहे हैं तो मैं उसे किस जो है वो मतलब किस पॉइंट पे ज्यादा इन्फोर्स करूंगी कि आपने इस तरफ जाना है सिस्टम की तरफ, या बस आपने अपने इर्द गिर्द जो आपके फोर्स में है यानी कि जो जितना आप कर सकते हैं आपने उतना इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, वैसे आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जी एब्सोल्युटली इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है इंडिविजुअलिज्म से, ठीक है। इस्लाम बड़ा क्लियर है कि आपने बस अपना बैठ के नहीं देखना कि बस मेरी जान बच जाए, मेरा माल बच जाए, ऐसा नहीं है। और ये बिल्कुल जो है वो आपने आगे अपने पड़ोसी के हकूक आपको पता ही है। अगेन जिस तरह मैंने कहा आज का टॉपिक नहीं है, बट अगेन ये अपने लेवल तक रखने वाली बात नहीं है, ये आपको बिल्कुल एक पूरे माशरे को आपने बिल्ड करना है, तो ये सॉरी कलेक्टिव। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन देखिए इसमें पोलराइजेशन आ जाती है। देखिए अब अगर एक लेवल पे चले जाएं तो एक्सट्रीम हो जाता है जैसे सिस्टम, और दूसरा चले जाए तो वो बिल्कुल लो डाउन कर जाता है। लेकिन दोनों के जो दलाइल हैं वो सीरा में भी हैं और कुरान में भी हैं। वो भी कहते हैं कि जब तक आपके पास पावर नहीं है, अल्लाह ताला के नबी ने भी सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम की तब्लीग की थी, क्योंकि जब तक आप पावर में नहीं आते अगर आप ऐसे करेंगे तो वो फसाद होता है। जो जो फसाद होता है वो तो जंग से ज्यादा खतरनाक होता है। तो दैट्स वाज मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट अबाउट मी। हाँ नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक है। और अगेन बात ये है कि देखें, ये अगेन ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक की तरफ चली जाएगी बात, बट ये बिल्कुल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारे और बिल्कुल उन्होंने जो है अपने आप को अंदर से बिल्ड किया। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि अब उसको 1400 साल गुजर चुके हैं उस चीज को, ठीक है। तो अब बार बार उस टेकिंग इट बैक टू मक्की दौर एक ही था और वो हो गया। उसके बाद हम मुसलमानों ने जो भी ये हरकतें की हैं, टाइम के साथ साथ अपने आप को कमजोर किया है, वो जो कुछ भी किया, अगेन जिस तरह मैंने कहा ना कि ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बड़ा लंबी लंबी इसके ऊपर बात हो सकती है। बट अगेन आज का जो है बिल्कुल आप अपने आप को जो ये जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस वक्त पूरे जो जो इस चीज को पुश कर रहे हैं, लोगों को बिल्ड कर रहे हैं, रिलीजियसली बिल्ड कर रहे हैं, एथिकली मॉरली
बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए मैं उन 4 पैरामीटर्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये आप लोगों को अच्छी तरीके से, ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर ही अपने आप को डेवलप करना है। पहले डेवलप करके फिर आपने इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो वो डेवलपमेंट की जो अप्रोच भी होगी, जो सोच भी होगी, वो इसी के बेस पे होगी कि यार ये मैंने डेवलप इसलिए करना है कि मैं आगे माशरा बढ़ा सकूं। थैंक यू। ओके पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने क्वेश्चंस रेलेवेंट रखें, टॉपिक को माइंड में रख के, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस हो सके। ओके दानिश हसन प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर क्वेश्चन के अलावे डिस्कशन कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरा सवाल एक बार में पूरा नहीं हो पाएगा। आप बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो पोलराइजेशन है उसके बारे में साहिल ने एक वीडियो में बताया था कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या क्यों कह रहा है। तो इस पे पता चला था कि किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या 0 से या 100 से, मतलब किसी से भी, खुद से नहीं। तो इसमें पोलराइजेशन मेंटल कैलिबर पे डिपेंड करेगा ना, और प्लस आईक्यू और ईक्यू पे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके सर, ऊपर भी डिपेंड करता है, और सर लेकिन नॉलेज इसमें भी जी बोलिए। बहुत ज्यादा, नॉलेज भी बहुत ज्यादा एक क्राइटेरिया जो इसको मतलब फुलफिल करेगा। इस जो आप चारों कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें सर सबका मेंटल कैलिबर अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज होगा ना, और पास्ट एक्सपीरियंस, और प्लस पास्ट बिलीव्स के अकॉर्डिंग उसका बायसनेस, उसका फैलेसी के अकॉर्डिंग उसका माइंडसेट बनता है। उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा या जो भी। तो इसमें पोलराइजेशन तो होगा ही ना सर, क्योंकि उसको बाय नेचुरली वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहा है, चाहे वो हिंदू कोई भी हो, बाय नेचुरली। तो इसमें पोलराइजेशन रुकेगा कैसे सर? मतलब इसमें पर्टिनेंट पोलराइजेशन करना है सर, की जैसे कि यहाँ कोई पॉलिटिशियन को जज करना है, तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माय मेंटल कैलिबर, अकॉर्डिंग टू माय इंटेलेक्चुअल ट्रेट। तो सर इसके बारे में समझ में नहीं आ रही। पोलराइजेशन तो होगा ही होगा सर। नहीं, देखे ना, अभी जो आपने जिस इंटेलेक्ट की बात की, मैंने इसमें इसकी भी यही मैंने जो मैंने 4 पैरामीटर्स की जो आपने आपने खुद भी मेंशन किया है, उसके अंदर एक आईक्यू है। ठीक है, हमारा जो देखिए, पोलराइजेशन हमेशा तब होती है जब आपने जिस तरह बोला ना, अपने बायसेस और अपना आपकी जो भी आपका बैकग्राउंड है, ये वहां से आती है। हमारा जो हमारे माशरे का जो बैकग्राउंड है, उसमें पोलराइजेशन बिल्ट इन है, मतलब इम्प्रिंटेड है हमारे दिमाग के ऊपर। और वो इसी वजह से है कि जी हमने हर चीज को बाइनरी में देखना है जी, ये या तो ये बेहतरीन है या ये बेकार है। ठीक है, हमने इस तरीके से हर चीज को देखना है, ये हमें सिखाया गया है। अब जिस तरफ कोशिश की जा रही है, जो मैं भी जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, या और भी लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यार, अपने आईक्यू को बढ़ाएं। लोग अपने जो चीजें ये सीख के आए हैं उसको अनलर्न करें, और दोबारा से चीजों को लर्न करना शुरू करें। और तब आपकी ये पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जिस तरह आपने मिसाल दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो 100 पे बैठे हुए ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, अब आपने अब आपने ये देखना है कि यार अच्छा, अब जिसको मैं 100 पे बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप बात को? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ किसी एक सर्टेन आज, जिस तरह मैंने इमरान खान की मिसाल दी वीडियो में, लोगों ने इमरान खान को 100 पे बिठाया हुआ है या 0 पे बिठाया हुआ है। अब जब ये जो बात मैंने जो इंस्टिल करने की शुरू की, उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं नहीं यार, इमरान खान अच्छा मैंने 100 पे बिठाया हुआ था, नहीं नहीं, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 पे हैं तो यार इमरान खान फिर मैं शायद 70 पे लेकर रखूंगा, 75 पे रखूंगा। समझ रहे हो? एक रियलाइजेशन होगी उसको कि यार नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पोलराइज मेरी थॉट है कि यार मैंने किसी बंदे को इतना आगे बिठा दिया जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके फर्दर क्वेश्चंस लेने से पहले पार्टिसिपेंट्स आप सबके साथ
फीडबैक फॉर्म शेयर हो रहा है चैट में, तो काइंडली उसको भी फिल कर दें ताकि आप सबके सजेशंस हम तक पहुंच सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलिशा अकरम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने ना एक बहुत ही एक माशरे का एक फैक्ट है ये बताया है। आपने बात की कि हम कोई भी एक मॉरल चीज को, एक लॉजिकल चीज को, या एक माशरे में जो एक अच्छा पॉइंट है उसे जब तक इमोरल लैंग्वेज के साथ कन्वे नहीं करते हैं तो कोई समझता नहीं है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है, ये चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि यूट्यूब पर हम देखते हैं आजकल रोस्टिंग कल्चर चल रहा है, ठीक है? तो शायद उस वजह से ये कल्चर बन चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पोलराइजेशन जो है वो कल्चरल है? इसकी रूट्स क्या है पोलराइजेशन की? शुक्रिया। थैंक यू जी। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये कल्चरल है। और अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी मैं यही बात कर रहा था कि हमें ये जनरेशन्स में हमें दिमाग में ये बात डाली गई है कि या तो इंसान बेहतरीन होगा या बेकार हो, ठीक है, बीच में नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि यार ये आदमी है बेहतरीन, ये गलत बात कर गया, ये बंदा है बेकार लेकिन यार ये अच्छी बात कर गया। ये हमें नहीं सिखाया जाता। हमें ये सिखाया जाता है कि जी ये या तो ये सही है या तो ये गलत है, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कल्चरल चीज है ये हमारे यहाँ। और हमारे माशरे में बहुत होती हर जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, ये होती हर जगह है। हमारे यहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की, जिसको मैं थोड़ा जिसकी मतलब मैं अपने अपनी उसके अंदर रहते रहते अपनी लिमिट्स में रहते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको एक ये काम डाउन करूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरान मसूद, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौसिया। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि ये सब चीजें इंडिया में रहते हुए कैसे फ्रूटफुल हो सकती हैं। जैसे कि पोलराइजेशन की बात है या फिर सिस्टम की बात होती है। तो जब हम इंडिया में रहते होते हैं तो हम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पाथ हैं। तो जो है मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंडिया में रहते हुए हम ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा दिल का दर्द और सर का दर्द दोनों ही दर्द बने हुए हैं। जी बस, शुक्रिया। ये तो काफी मतलब क्या स्पेसिफिकली, अगर आप दोबारा से इनको अनम्यूट कर सकें तो स्पेसिफिकली क्या पोलराइजेशन का पूछ रही हैं कि ये इंडिया में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकती हैं? जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सब जो भी चीजें हैं, जैसे पोलराइजेशन आपने डिस्कस किया या और भी जो जो दूसरी चीजें हैं, वो इंडिया में रहते हुए हम उसको कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे अपनी गवर्नमेंट लेकर आ सकते हैं, मुसलमान कैसे जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं, हम अपना बिल्ड कैसे बना सकते हैं। इंडिया की तो हालात सबको मालूम ही है। तो वो सब मैं वो चीज उससे रिगार्डिंग मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, अच्छा, इसके अच्छा मुझे आपकी बात समझ आई है। एक्चुअली ये देखें, ये जो चीजें हैं ये कोई भी कंट्री स्पेसिफिक बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। ये हम आपके जो इंडिया में स्ट्रगल्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल वो थोड़े डिफरेंट होंगे, जो या शायद बहुत डिफरेंट होंगे जो पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज हैं। इसी इसी तरीके से जो और दूसरे जो अरब अरब मुल्कों में रह रहे हैं या जो वेस्ट में रह रहे हैं, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होंगे। इसीलिए जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं तो जो जिस तरह मैंने 4 पैरामीटर्स वाली बात की, वो आपके हर जगह अप्लाई हो सकती है। वो रिगार्डलेस आप इंडिया में, पाकिस्तान में, आप ऑस्ट्रेलिया में, आप अमेरिका में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के इन चीज़ों के ऊपर आप बिल्ड करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। देखें, इस्लाम के अंदर एज़ अ मुस्लिम अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये अगेन अगेन थोड़ा-सा बात कहीं और निकल जाएगी बॉर्डर्स वॉर्डर्स के ऊपर, बट अगेन या जो 4 पैरामीटर्स हैं उस पे स्टिक करें, उसके ऊपर अपने आप को बिल्ड करें। जब तक हम एज़ अ उम्मत नहीं इस चीज़ को समझेंगे, जब तक हम ऐसे ही बटे रहेंगे और अपने-अपने लोकल इश्यूज से डील करते रहेंगे, वो भी करना है, बट इसके ऊपर अपने आप को बिल्ड करना है। दैट इज व्हाट द एम है। तैयब शहबाज, प्लीज अनम्यूट। सर हमने बायसनेस को एट जीरो कर दिया और क्रिटिकल एनालिसिस करने लग गए, हम क्रिटिकल थिंकिंग करने लग गए। तो व्हाट्स द एंड प्रोडक्ट? हमने एक बंदे को रैंक किया 1 to 20, दूसरे को 20 to 50, 70 to 90 एंड 90 to 99। हमें कैसे पता कि हमने नहीं, हमें पता कि हमने इसके लिए मोबिलाइज होना है। लेट्स से 99 वाला बंदा एक बात कह रहा है और एक बात कस्में उठा के लेवल 20 वाला कह रहा है, तो हमने खुद को उसके लिए मोबिलाइज कितना करना है, उसके लिए क्या करना है।
मैं चाह रहा हूँ आप बता दें ताकि हम हाइपो और हाइपर बिहेवियर दोनों में से किसी एक की तरफ भी ना आ जाएं। डिड यू गेट माय क्वेश्चन? नहीं, अगेन प्लीज रिपीट कीजिएगा, इसको मुझे बात नहीं समझ आया। सर मैं कह रहा था कि एक बंदा है जो लेवल 1 से 20 तक है, लेट्स से एनी लेवल बिटवीन 1 टू 20, तो 1 टू 99 कोई भी लेवल है उसका, तो हमने खुद को उसके लिए उसकी बात पर मोबिलाइज कितना करना है, उसकी बात के लिए कितना प्रैक्टिकल एक्शन लेना है। मैं चाह रहा हूँ ना हाइपो बिहेवियर की तरफ जाए ना हाइपर की तरफ, एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई डू नो विल गेट टू द पॉइंट बाय योर ओन एक्सपीरियंसेस, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप मैं आपको कुछ सही से आंसर कर सकूं। अगेन वो ये जो आपने जिसको भी आप 1 से 99 के बीच में रेट करेंगे ना, कहीं पे भी रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार, चले मिसाल को लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ये एक सर्टन आदमी है, इसको ये जो है, इसको मैंने 40 पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 40 पे मैंने क्यों रखा हुआ है इसको? 40 पे मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है कि यार ये जो 4 पैरामीटर्स का किसी ने मुझसे सवाल भी किया, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स ये हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मॉरल एक्यूमेन बढ़ाना, ठीक है। आप कहते हैं 40 में मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यार ये इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल जो मेरा एक्यूमेन है एज अ मुस्लिम, उसको बढ़ा रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 40 पे रखा, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि यार मुझे इससे उसकी बाकी 2 चीजों की वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे मोरालिटी की फॉर एग्जांपल वैल्यू इससे नहीं मिल रही है, जो भी दूसरी जो 2 बाकी के पार्ट्स हैं मुझे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आपके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी होगी कि यार जब मैं मिस्टर ए को सुनने जाता हूँ, तो मुझे पता है कि यार इससे मुझे मेरे ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इनमें से इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगी, मैं इसलिए इसको सुनने जा रहा हूँ। दैट्स हाउ यू कीप मतलब एवरीथिंग अफ्लोट, के भाई बैलेंस में, अफ्लोट एंड इन बैलेंस। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर फर्दर 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अली अमर, प्लीज सॉरी, अनम्यूट योर माइक। मैं कह रहा था फर्दर 2 क्वेश्चंस हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बासित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंकिंग वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है मेक्स मच मोर सेंस टू मी, क्योंकि इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर मी कि मैं रैंक कर पाता हूँ लोगों को उस हिसाब से कि मुझे किस बंदे से क्या चीज़ गेन करने को मिल सकती है। ऑब्वियसली इसमें मुझे जो चीज़ अपने आप में, अगर मैं फिलोसॉफिकल लेंस से बात करूँ, मुझे वो चीज़ जो इसमें फैक्टर आउट करनी पड़ेगी कि वो मेरी अपनी बाइसेस इसमें कितनी ज़्यादा ऐड हो रही हैं जब मैं किसी को इन चारों कैपिटल्स पे रखने की कोशिश करता हूँ, या चेक करता हूँ कि इन चारों में से मैं क्या अचीव कर पाऊंगा, एक इंसान में से क्या गेन करूंगा, या वो किस में लैक करता। लेकिन मेरा आपसे ना एक सवाल है जो शायद थोड़ा सा ग्रे एरिया में फॉल करेगा। सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान से हमको, आप मान लीजिए मोरल और पॉलिटिकल क्राइटेरिया के हिसाब से हमको महसूस हो रहा है कि उसके अंदर पोलराइजेशन की कैपेसिटी मौजूद है, और वो खुद पोलराइजेशन का शिकार है अपने कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। मैं मकबूजा कश्मीर में उस टाइम पे, और मेरी अक्सर इंटरेक्शन जिन लोगों के साथ होती है जो कॉन्फ्लिक्ट से, फॉर एग्जांपल जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पोलराइज्ड हुए हैं, समझ रहे हैं, एक सोसाइटी के अंदर। रिलीजन को भी मैं इसमें इन्वोक नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल इसको ह्यूमन लैंडस्केप पे देखता हूँ। लेकिन उन लोगों के अंदर इन चारों स्टैट्स जिसकी हम बात करें, उन चारों की कैपेसिटी मौजूद। अब फॉर एग्जांपल, इफ समथिंग इज बीइंग डन बाय समबडी जिसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल सिस्टम, तो जब किसी सिस्टम की वजह से कोई पोलराइजेशन का शिफ्ट आता है, उसका इम्पैक्ट जनरल मासेस तक पहुंचता है। उसकी वजह से जो जनरल पोलराइजेशन जो मासेस में दिखाना शुरू होती है, और ऑब्वियसली अगर एक इंसान इन चारों कैरेक्टर्स में से किसी एक पे भी लैक करता है तो वो उसके कैरेक्टर में विजिबल होगी। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कमिंग बैक, कि अगर आपके फैक्टर्स के आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से आपके दिमाग में और आपके कैरेक्टर में पोलराइजेशन आ रही है, तो उस टाइम पे आपका जो ये जो रैंकिंग फैक्टर है, उस टाइम पे वो कितना रेलिवेंस रखेगा, फॉर एग्जांपल मुझे उस इंसान के साथ अप्रोच करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तो उसके स्कोप से बाहर थी, और वो
मतलब उसको कल्चरली कह लें या उसकी उसका इसमें कोई सही नहीं था, फिर भी वो इस चीज का शिकार हो गया और अब वो उस चीज से जूझ रहा है और उसकी वजह से आप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरा सवाल? राइट, नहीं मैं हाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वैसे भी समझ नहीं आया सवाल अभी तक। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको, मैं कोशिश करता हूँ इसको नटशेल में बताने की, जी कोई जानबूझ के कर रहा है, जैसे आप वो यूट्यूबर जो हैं प्रो पाकिस्तानी वाले, जिनके बाद शहजाद, मैंने उनका पॉडकास्ट जी देखा था तो उसमें काफी सारी फालिसीज थी और वो डायरेक्ट सालिदीन के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स रेज कर रहे थे। तो आपका भी देखा था उस पर रिस्पॉन्स वाज नाइस, लेकिन अब फॉर एग्जांपल वो तो जानबूझ के किया जा रहा है। अब एक इंसान है जिसकी परवरिश कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में हुई है, जो छूटते कैसे बचपन से पोलराइज माहौल में पैदा हुआ है, अब इन चीजों को उस लेंस से अगर देखना भी चाहे तो सोसाइटी एज अ होल इतनी ज्यादा उस टाइम पे सीप इन कर रही है उसके अंदर वो थॉट्स कि वो इन चीजों से बाहर आ भी नहीं पा रहा है, और अगर आने की कोशिश भी कर रहा है तो उसके पास नहीं, मुझे कुछ कह रहे आपका हैं। मुझे आई थिंक आपका मेरा सवाल मुझे आपको समझ आया है। लेकिन देखें भाई, बात ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी हार्ड एरिया में हैं, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे ये प्रॉब्लम खास तौर पे जिस तरह मैंने बोला ना कि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है और मुसलमानों में जनरली बहुत ज्यादा है ये पोलराइजेशन का। तो यही तो बैटल है असल, कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है वो आपको सोसाइटी नहीं सपोर्ट करेगी इस चीज के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको अब पता नहीं आपने शायद वो जो अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो था सुना नहीं सुना, कि मेरे जो कंटेंट में कमेंट्स में लोग बड़ा कॉमनली ये पूछते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो, क्योंकि उनके सामने वो नहीं होती हैं वो चीजें, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आती ये बातें कि भाई मैं किसी को भी यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठा। तो बेसिकली पॉइंट अगेन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि सोसाइटी तो आपको हार्ड टाइम देगी, ठीक है। अगर आप कहीं फॉर एग्जाम्पल अपनी अपनी फैमिली में ही आप चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में कोई आपकी पुप्पो हैं जो कि हेटेड मोस्ट हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, और आप बोलोगे नहीं यार पुप्पो ने बचपन में ये किया था, पुप्पो में ये भी है, मैं पुप्पो को जीरो से नहीं मल्टीप्लाई करने लगा, ठीक है। तो आपकी पूरी फैमिली चढ़ जाएगी कि भाई तो पागल हो गया तू। पूरी फैमिली आपके ऊपर चढ़ जाएगी कि यार क्या बात कर रहे हो तुम, ये कोई नई कहानी ले आए हो तुम। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप तो पर्सनल जाओगे, आप नौकरी पे जाओगे, वहां पे सेम गोज प्रोफेशनली, हर जगह पे इट्स द सेम। आपको ये दिस इज द स्ट्रगल जिसको जिसको तो बैटल करना है यहाँ, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना है। ओके सैफ, आई एम अनम्यूटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम बासित सर, आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ। अच्छा बासित सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी को एक लाइन में डिफाइन करें कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या चीज़ है, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल वन लाइन आंसर, तो इसका एक आंसर दे दीजिएगा काइंडली। वन लाइन आंसर क्रिटिकल जी, एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में मतलब उसको समझाना हो कि भाई क्रिटिकल एनालिसिस क्या चीज़ है और मतलब किन पिलर्स पे डिपेंड करती है, सिंपल उसको समझाना हो तो। वैसे तो ये फिलॉसफी है, लेकिन अगर आप जिस तरह कहें कि एक लाइन में अगर मैं आपको जवाब दूं, एक लाइन में यही जवाब है कि आप आप जब बात किसी की सुने तो आप अंडरस्टैंड करने की वो कुवत रखें अपने अंदर कि यार ये इसके अप्स क्या हैं, इसके डाउन्स क्या हैं, कौन कौन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, प्रोस क्या हैं, ये सारी चीजें आप इवेलुएट कर सकें व्हाइल यू आर लिसनिंग टू समबडी। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर बाकी कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज़ अपने हैंड रेज कर लें। सिमा प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। Can you hear me? जी Okay. My question is, Sahiladim sir also always says to one thing that what you are also discussing, that we have to cope up with the environment and the society, right, in against of all the injustice and all these things, starting from the family all the way to workplace, environment, community, everywhere, right? So my question is, I know that to do this, emotional quotient needs to be really, really strong, right?
We have to have 100% control on the emotions to do that. My question is how to develop EQ. How to develop EQ. Okay. Yeah, because Ahiladip sir also always says that we have to be very good at EQ. He always says that if your IQ is very high, but EQ is not high, you won't be able to achieve anything because you'll be always like, you'll be always suppressed over there, right? Like in anger, in fear, especially when you try to fight in against of the injustice. That's the thing comes always. The fear comes, right? Frustration comes. Like these are all part of EQ. So how to make it strong? Is there any training or anything that's available from Sahil sir's angle, or maybe how to do this? जी आपका सवाल बड़ा अच्छा है। अगेन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा उसको शॉर्ट रखूंगा। लेकिन ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। EQ अगर आपका आउट होगा तो IQ जितना भी हो, इमोशनली आप तबाह होंगे और इमोशनली आप कबाड़ा ही करेंगे हर सिचुएशन के अंदर। तो Exactly. EQ को डेवलप करना बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। एंड अगेन हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहां पे EQ तबाह है सबके, ठीक है। वहां पे इमोशंस को लेके, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पर्सनल हो, फैमिली हो, कुछ हो, वो बिल्कुल इन चेक नहीं होते। और उसको डेवलप करने का क्या तरीका है, अगेन गोइंग बैक टू, आई थिंक साहिब भाई बहुत काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर भी, कि यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। अल्लाह ताला आपको कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, सुन्नत के अंदर आपको पूरी इसके ऊपर मिल जाएगी कि आपने किस तरीके से। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। किसी के मरने के ऊपर 3 दिन का सोग है। दिस इज हाउ यू कीप इन चेक अपने इमोशंस। हमारे यहाँ जी 3 दिन भी हो रहा है, फिर 7 दिन अलग हो रहा है, फिर 10 दिन अलग हो रहा है, फिर 30 दिन के बाद अलग हो रहा है। दिस इज हाउ वीव डिस्ट्रॉयड आवर EQ। मिसाल दे रहा हूँ खाली मैं आपको सिर्फ मरने की, एंड दिस गोज फॉर एवरीथिंग एल्स। तो इसीलिए अगेन गोइंग बैक टू, दीन हमारा बड़ी क्लियरली बताता है किस तरह से अपने EQ को टेम करना है अपने, जो कि हम अपने समझ लें कि इतने सालों के कल्चर में जो हमारे मिक्स हो गए हैं कल्चर सब कॉन्टिनेंट के, वहां पे हमारा EQ इसलिए जरा आउट हो गया है कि हमारा कल्चरली हम ऑफ हो गए। बट एनीवे दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, हम फिर कभी इस बारे में बात कर सकते हैं। ओके फातिमा, अगर आप फर्दर इस पर रिसर्च करना चाहती हैं तो डिस्कशन फोरम का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर EL की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर वो जाके देख सकती हैं। और प्लस 8 दिसंबर को एक सेशन भी है, तो आप वो भी अटेंड कर सकती हैं अगर आप फर्दर इस पर रिसर्च कर रही हैं तो। थैंक यू। ओके माज शेख, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा जी सवाल भाई। ये है कि क्योंकि आप खुद आपकी वीडियोस क्रिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड होती है, तो व्हाट यू थिंक के क्या डिफरेंशिएट करता है एक बंदे को कि वो एक अच्छा क्रिटिकल एनालाइज कर रहा है या नहीं, और उसके लिए क्या एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए? यानी एकेडमिक बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये नहीं कोई खास कोर्सेस हो, बल्कि कौन सी स्किल्स है जो, यानी सब स्किल्स जो रिक्वायर इसके लिए। एकेडमिकली तो बस कुरान हदीस है और कुछ नहीं है। एकेडमिकली अगर आप मुझसे पूछें कि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपके पास, क्योंकि देखिए एजुकेशन आपके पास हो सकती है, मास्टर्स आपके पास हो सकते हैं, PhDs हो सकते हैं आपके पास, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली आपने फिक्स नहीं किया हुआ, आपने अपने आप को रिलीजियसली फिक्स नहीं किया हुआ, तो या इट्स डिफिकल्ट। तो या अगेन मैं फिर दोबारा आपको लेके जाऊंगा कि भाई आप कुरान और हदीस और सीरा की तरफ जाएं। वहां से आप यू वोंट बिलीव कि अगर अगर आपने सीरा नहीं पढ़ी है तो यू वोंट बिलीव कि आपको कितने क्या क्या हराइजन्स खुलते हैं सीरा पढ़ने के। बट अगेन दिस इज अगेन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। क्रिटिकल एनालिसिस करना, अगेन दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये नहीं है कि यार मैं 4 किताबें पढ़ के अब मैं क्रिटिकली हर चीज एनालाइज कर सकता हूँ। ये पूरा ये एक रवैया है। पोलराइजेशन के बारे में भी जिस तरह मैंने बोला है कि रवैया है, दिस इज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जो कि हमारे अंदर इनग्रेन्ड है बचपन से भी नहीं, जनरेशन से हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कि यार हर चीज को बस ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा बुरा में देखना है। सेम फॉर क्रिटिकल एनालिसिस, कि क्रिटिकली आप चीजों को तब तक एनालाइज नहीं कर सकते जब तक जो है, मतलब आप कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में अपने आप को यही चीजें सीख सीख के
जिस तरह अभी इन्होंने भी बताया कि जैसे साहिल भाई की वीडियोस हैं, बहुत सारी हैं जिसके ऊपर आपको आप वापस जाओ, हर चीज भाई अगेन गोज टू बैक टू अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला के पास जाओ, हर चीज के लिए आपकी ये सारी चीजें स्ट्रेटन अप हो जाती है। अपने आप को कल्चर से निकालें और दीन की तरफ लेके बस। चलिए रैप अप करें इसको आज। सेशन एंड करते हैं आज का। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं रिमाइंड करा दूं कि आप सबके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहे हैं हम, तो काइंडली उसको फिल कर दें ताकि आपके सजेशंस हम तक पहुंच सकें। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया ये आज का सेशन बहुत डिलीवर बहुत करने के लिए। ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।